हाय एंड वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, जो कि एचडीएलसी मॉडल का एक टाइप है। हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल और उसके फेज को डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले एचडीएलसी मॉडल और उसके सारे फेजेज को डिटेल से समझ लीजिए, फिर आप इस पे आगे बढ़िए। ये है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इसके पहले हमने क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल भी पढ़ा था, जिसे क्या कहा जाता है, बेसिक मॉडल बोला जाता है। एचडीएलसी बेसिक मॉडल या बेस मॉडल या प्रिंसिपल मॉडल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल था उसी वो क्या है, सबसे ओल्ड मॉडल था और उसी पे सारा जितना भी मॉडल आया, आज का जो मॉडर्न मॉडल है, स्पाइरल मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, ये सब क्या है, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल पे ही आधारित है, बेस्ड है। इसलिए आपको क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल जानना बहुत जरूरी है। तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल भी देख लीजिए। अगर आप देख चुके हैं तो यहां से कंटिन्यू कीजिए। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के बारे में पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो इन दिस मॉडल यू कैन स्टार्ट विद सम ऑफ द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस एंड डेवलप द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, देखिए इटरेटिव तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या हो रहा है, इटरेशन में हो रहा है, बहुत सारे इटरेशन में हो रहा है। इसमें होता क्या है, आप मौखिक रूप से पहले समझ लीजिए। आपके पास यूजर जो है वो अपना रिक्वायरमेंट दे दिया कि हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। आपने क्या किया, एक बार में सारे को डेवलप नहीं कर रहे, कुछ चीजों को हमने डिजाइन किया, उसको डेवलप किया, एक इटरेशन में हमने खत्म कर दिया। फिर हमने सेकेंड इटरेशन में कुछ और चीजों को डिजाइन किया, डेवलप किया और खत्म हो गया। फिर इसी तरह थर्ड इटरेशन, इस प्रकार से ये मॉडल वर्क करता है। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्जन इफ देयर इज ए नीड टू चेंज द सॉफ्टवेयर, आपने फर्स्ट इटरेशन अपना कंप्लीट कर लिया, अब उसमें कुछ चेंजिंग की जरूरत है, कुछ और डिजाइन करने की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, देन अ न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड विथ न्यू इटरेशन। हम लोग दूसरे इटरेशन में जाएंगे और फिर से उसमें कुछ नया डिजाइन करेंगे, नया इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो यूजर है वो रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, every release of the iterative model finishes in an exact and fixed period that is called iteration। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इटरेटिव मॉडल होगा उसका जो हर एक इटरेशन होगा वो एक फिक्स्ड पीरियड में एंड हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इटरेशन बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इटरेशन है ये आपका, इसमें रिक्वायरमेंट है, देन एनालिसिस, डिजाइन, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड रिव्यू। ये आपका फर्स्ट इटरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद सॉफ्टवेयर में आपने डिजाइन किया, तो आपने पूरा सॉफ्टवेयर एक बार में डिजाइन नहीं किया है, कुछ चीजों को डिजाइन किया है जो कि बेसिक था। उसके बाद आप सेकेंड इटरेशन में जाते हैं, फिर से कुछ चीजों को इसमें ऐड करते हैं, मीन्स डिजाइन करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं और फिर उसको रिव्यू करते हैं। आपको फिर कुछ चीजों को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो फिर आपने डिजाइन किया, टेस्टिंग किया, इंप्लीमेंट किया, रिव्यू किया, इस पर आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरह कंप्लीट हो गया। तो आप क्या करेंगे, उसे डिप्लॉय कर देंगे और फिर उसका मेंटेनेंस चलता रहेगा जैसे मेंटेनेंस चलता था। तो हम लोग सारे फेजेस के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यूजर ने एक बार आपको रिक्वायरमेंट दे दिया कि मुझे इस तरह का क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर चाहिए। कैलकुलेटर तो बहुत छोटा है, ई कॉमर्स का एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आपने क्या किया, पहले सारा जो एनालिसिस वगैरह होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, वो सब आपने कर लिया। उसके बाद आप डिजाइन फेज पे आए। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि आपने सारा क्या करना है, एक बार में डिजाइन करना है। इसमें वैसा नहीं करना है, इसमें आपको कुछ चीजों को, कुछ बेसिक चीजों को डिजाइन करना है, फिर उसको टेस्टिंग करना है, फिर इंप्लीमेंट करना है एंड देन रिव्यू करना है। फिर आप सेकेंड इटरेशन में क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजों को उसमें ऐड करेंगे जो यूजर ने पहले से बताया हुआ है अपने रिक्वायरमेंट में। मीन्स रिक्वायरमेंट यूजर का यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान में देना है। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, हम तेज तो नहीं बोल रहे हैं, रिक्वायरमेंट को आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। रिक्वायरमेंट यहाँ पे यूजर ने एक बार दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसे एनालिसिस कर लिया, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुइटेबल है या नहीं है। तो ठीक है, सुइटेबल था तो हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, डिजाइन किया, उसे कुछ बेसिक चीजों को डिजाइन किया ताकि एक बेसिक सॉफ्टवेयर तैयार हो सके, उसे टेस्टिंग किया, इंप्लीमेंट किया और रिव्यू किया।
देन हमने अगेन क्या किया, जो यूजर का रिक्वायरमेंट था जिसे हमने अभी फुलफिल नहीं किया है, उन चीजों को फिर डिजाइन किया, फिर उनका टेस्टिंग किया, फिर इम्प्लीमेंटेशन किया, फिर रिव्यू किया। अगर कुछ और चीजें बच गई है देन फिर उन्हें हमने नेक्स्ट इटरेशन में डिजाइन किया, फिर टेस्टिंग किया, फिर इम्प्लीमेंटेशन किया। इस तरह से हमने, और इस बार क्या हुआ, हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। तो हमने डिप्लॉयमेंट कर दिया और फिर उसका मेंटेनेंस चलता रहेगा जब तक सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। तो यहाँ पे n इटरेशन हो सकते हैं, मीन्स कितना इटरेशन होगा कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ये फिक्स्ड नहीं है। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोजेक्ट है। लार्ज प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा लार्ज प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का बजट कैसा है, किस तरह का प्रोजेक्ट हमें चाहिए, कॉम्प्लेक्स है क्या है। तो इन सारी चीजों पर मैटर करता है कि आपका जो ये होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इटरेटिव वाला, उसका इटरेशन कितना जाएगा। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है कि 2 होगा या 3 होगा, n इटरेशन हो सकता है। आगे हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और। इन अ प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इज हार्ड टू यूज। हम लोगों ने देखा था डिसएडवांटेज में क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के। सो द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल कैन बी थॉट ऑफ एज इनकॉर्पोरेटिंग द नेसेसरी चेंजेस टू द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल टू मेक इट यूजेबल इन प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो हमारा क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल था उसे हम लोग क्या करते थे, प्रैक्टिकल में यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज था, है ना। उनके कुछ डिसएडवांटेज को, सारे डिसएडवांटेज को नहीं, हम लोग आगे देखेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज में कि उनके किन किन डिसएडवांटेज को इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल ने कम किया, जिसके कारण इसे हम लोग प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। It is almost the same as the classical waterfall model, except some changes are made to increase the efficiency of the software development. ये एकदम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल से सेम है, सिर्फ कुछ चीजों को छोड़ करके जो कि क्या किया गया, इसमें इनहांस किया गया, इंक्रीज किया गया इसके इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। The iterative waterfall model provides feedback paths from every phases to its preceding phases, which is the main difference from the classical waterfall model. यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए आप। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो क्या करता है, फीडबैक पाथ प्रोवाइड करता है। अब फीडबैक पाथ क्या होता है, फीडबैक पाथ क्या होता है कि अगर आपका कोई इटरेशन चल रहा है, ठीक है, आप कोई फेज में क्या करते हैं, एरर तो होना स्वाभाविक है, कोई भी एरर आपका किसी फेज में आया और आप उसके बाद लेटर फेजेज में आ गए, तो इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में एक फीडबैक पाथ होता है कि आप प्रीवियस फेज में जाकर के अपने एरर को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे होता है आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आपको डायग्रामेटिकली, फीडबैक पाथ्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल आर शोन इन द फिगर बिलो। ये फिजिबिलिटी स्टडी हो गया आपका, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, उसका सारा आपका ये फेज है। किसी भी फेज में अगर किसी तरह का एरर होता है तो ये फीडबैक पाथ प्रोवाइड करता है कि आप एरर को करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि फिजिबिलिटी स्टडी के लिए कोई भी आपको फीडबैक पाथ प्रोवाइड नहीं किया गया, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको मालूम होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल के जब हम लोग पढ़ रहे थे फेजेस, तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, उसमें स्टडी किया जाता है कि आइदर ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुइटेबल है प्रोजेक्ट या नहीं है, उस हिसाब से हम लोग यूजर के उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो जब हमने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो हम उसे रिजेक्ट इजिली नहीं कर सकते, इसलिए फिजिबिलिटी स्टडी के लिए कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट को ना आप ध्यान में रखिए, एग्जाम में आप जाइए तो इतना पढ़ रहे हैं आप, इसमें से कुछ तो याद रहेगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपसे लॉन्ग टाइप में पूछे जाते हैं, तो आप 2 पेज आसानी से लिख सकते हैं। एक पेज तो आपका फिगर ही हो जाएगा, एक पेज आपने लिख देना है, ठीक है। आगे है, when errors are detected at some later phase, these feedback paths allow correcting errors committed by programmers during some phase. Okay, the feedback paths allow the phase to be reworked in which errors are committed and these changes are reflected in later phases. जो प्रीवियस फेजेज में कोई एरर आया था उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर को रिमूव कर सकते हैं, और जब हम लोग एरर को रिमूव कर लेंगे तो उसका इफेक्ट लेटर फेजेज में भी देखने को मिलेगा।
but there is no feedback part to the stage feasibility study because once a project has been taken does not give up the project easily। जब आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसको इजीली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा वर्क उस पर कर लिया है। आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है वो मार्केट में कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा। इट इज गुड टू डिटेक्ट एरर्स इन द सेम फेज इन विच दे आर कमिटेड। बिल्कुल, अगर हम लोग सेम फेज में ही एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, इट रिड्यूसेस द एफर्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर्स। एफर्ट भी हमारा बचता है। आगे है एडवांटेजेस ऑफ इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज क्या क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो देख लीजिए। फर्स्ट है फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ अभी हमने देखा, इन द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल देयर आर नो फीडबैक पाथ्स, सो देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर एरर करेक्शन। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में कोई भी मैकेनिज्म नहीं था एरर करेक्शन का। लेकिन इन द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल फीडबैक पाथ फ्रॉम वन फेज टू इट्स प्रीसीडिंग फेज, ध्यान देना है, फ्रॉम वन फेज टू इट्स प्रीसीडिंग फेज allows correcting the errors that are committed and these changes are reflected in the later phases। देखिए, अगर आपको लाइन में कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप 3-4 बार पढ़िए। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, पीडीएफ लिंक, आप उस पर क्लिक कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए इसको। दिमाग में क्या कीजिए, लाइन को याद नहीं रखिए, दिमाग में बातों को याद रखिए। इसमें क्या करा है, फीडबैक पाथ क्या है, अगर प्रीसीडिंग मीन्स प्रीवियस फेज में अगर कोई एरर आया है तो हम उसमें जाकर उसे रिमूव कर सकते हैं, और जब हम उस एरर को रिमूव कर देंगे तो उसका इफेक्ट जो होगा वो लेटर फेजेज को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज, दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स। ये काफी सिंपल है। आगे कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव टू चेंज द प्लान और रिक्वायरमेंट्स इन द मॉडल, मोरओवर इट इज बेस्ट सुटेड फॉर एजिल ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आप लोग इसमें बहुत सारा बढ़ा सकते हैं। ये सब देखिए, समझने का तो हम लोग समझ गए, ये सब है थ्योरी पॉइंट एग्जाम में लिखने के लिए। समझने का जो था वो आप लोग समझ चुके हैं। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो एग्जाम में ये भी मैटर करता है कि आपने कितना लंबा लिखा है। हालांकि ये मैटर करता है कि आपने किस तरह का आंसर लिखा है, लेकिन कितना लिखा है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। So well organized in this model, less time is consumed on documenting and the team can spend more time on development and designing। इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंटिंग जो होता है, डॉक्यूमेंट का पार्ट, वो इसमें ज्यादा समय इसमें व्यतीत हम लोग नहीं करते हैं, और जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का टीम होता है वो डेवलपमेंट और डिजाइनिंग में अपना ज्यादा समय दे सकते हैं। आगे हम लोग ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं, डिसएडवांटेज, क्योंकि अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होना तय है। First, it's difficult to incorporate change request. Yes, the major drawback of the iterative waterfall model, ध्यान दीजिए, is that all the requirements must be clearly stated before starting the development phase। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। अभी हम लोग वापस फिगर पे जाएंगे और इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। Customers may change requirements after some time, but the iterative waterfall model does not leave any scope to incorporate change requests that are made after the development phase starts। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, जब आपका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया उसके बाद यूजर की रिक्वायरमेंट में अगर कोई चेंजिंग होता है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसे हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि है तो ये वाटरफॉल मॉडल ही। ध्यान दीजिए, वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था, जो फेजेस था, फेजेस का ओवरलैपिंग नहीं होता था। ठीक है, तो है तो ये वाटरफॉल ही। जब तक एक फेज पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम दूसरे फेज में जंप नहीं कर सकते। हालांकि ऑल्दो ये क्या है, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, लेकिन है वाटरफॉल मॉडल ही। और इसमें सिर्फ हो क्या रहा है कि वाटरफॉल मॉडल एक इटरेशन में खत्म हो जाता था और इसमें हम लोग 2-3 इटरेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो बस यही है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। तो हम लोग चलते हैं अभी फिगर पे और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने यूजर से रिक्वायरमेंट, यूजर का जो रिक्वायरमेंट था वो आया, हमने उससे क्या किया, एनालिसिस किया।
देन हम क्या करेंगे, उसे डिजाइन करेंगे। और जब हम डिजाइन फेज में चले आए हैं उसके बाद यूजर का रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकता है। मीन्स यूजर का रिक्वायरमेंट तो चेंज होगा ही नहीं, कैसे हो सकता है, क्योंकि जो क्या है मानवीय इच्छाएं हैं कभी भी समाप्त नहीं हुई है, हम सभी लोग जानते हैं। तो यूजर का रिक्वायरमेंट तो चेंज होना ही है, लेकिन जो इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है वो रिक्वायरमेंट चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिजाइन हो गया, जो आपका फर्स्ट इटरेशन है, आप इटरेशन में क्या कर रहे हैं, देखिए क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था, आपने जो डिजाइन किया है वो क्या किया, एक बार में सारा डिजाइन कर दिया, फिर उसे कोड कर दिया। सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम लोग एक ही फेज में कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, बस उसे हम लोग क्या कर दे रहे हैं ना, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि हम लोग उसे तोड़ तोड़ करके कर रहे हैं। सीधी सी भाषा में हिंदी में आप लोग समझिए कि अगर हमें कोई काम करना है तो कुछ काम अभी किए, कुछ काम थोड़ा सा बाद में, कुछ काम थोड़ा सा बाद में, तो ऐसे क्या हुआ, हल्का हो गया काम। समझ गए आप लोग? तो बस इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का यही फंडा है कि यूजर का रिक्वायरमेंट आया, उसे हमने क्या किया, इटरेशन में डिवाइड कर दिया। हमने कुछ पार्ट को डिजाइन किया और उसका एक बेसिक सॉफ्टवेयर, पार्शियल सॉफ्टवेयर को तैयार कर दिया। फिर हमने कुछ पार्ट को सेकेंड इटरेशन में किया, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस तरह से हमने लास्ट इटरेशन में क्या किया, सारे जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, देन उसे डिप्लॉय कर दिया। ये था इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का फंडा। यहाँ पे यूजर का रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकता है। तो यही था ड्रॉबैक्स इसका, डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट चेंज रिक्वेस्ट। आगे आप लोगों को बात समझे, आगे देखिए क्या है ड्रॉबैक्स। इंक्रीमेंटल डिलीवरी नॉट सपोर्टेड इन द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, द फुल सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटली डेवलप्ड एंड टेस्टेड बिफोर डिलीवरी टू द कस्टमर। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंटल डिलीवरी सपोर्ट नहीं करता है। मींस फर्स्ट इटरेशन में हमने पार्शियल सॉफ्टवेयर तैयार तो कर लिया है, लेकिन हम उसे यूजर को डिलीवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यूजर को लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ता है, किस लिए, प्रोडक्ट को अपने पास लाने के लिए, प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। तो यही इंक्रीमेंटल डिलीवरी नॉट सपोर्टेड। हम लोग क्या करते हैं, द फुल सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटली डेवलप्ड, पूरा सॉफ्टवेयर जब तक ना डेवलप हो जाए, जब तक ना टेस्ट हो जाए, तब तक उसे हम लोग डिलीवर नहीं करते कस्टमर को। देयर इज नो स्कोप फॉर एनी इंटरमीडिएट डिलीवरी, सो कस्टमर्स हैव टू वेट अ लॉन्ग फॉर गेटिंग द सॉफ्टवेयर। समझ गए आप लोग? जो लास्ट देखिए यहाँ पे ड्रॉबैक्स है, ओवरलैपिंग ऑफ फेजेज नॉट सपोर्टेड, जो कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का भी क्या था, डिसएडवांटेज था, इसका भी है। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल एज्यूम्स दैट वन फेज कैन स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस फेज, जब तक प्रीवियस फेज एंड नहीं हो जाएगा तब तक लेटर फेज, जो नेक्स्ट फेज है, वो स्टार्ट नहीं होगा। बट इन रियल प्रोजेक्ट्स फेजेज में ओवरलैप टू रिड्यूस द एफर्ट। सही बात है, फेजेज को हम लोग ओवरलैप करेंगे तभी ना हमारा एफर्ट कम होगा, टाइम भी कम होगा। कैसे कम होगा, हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप पहले HDLC मॉडल और उसके फेजेज को जाके ध्यान से देखिए। एंड टाइम नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यस टाइम भी हमें कम लगेगा अगर फेजेज का ओवरलैपिंग होता है तो। आगे देखिए दो और है, रिस्क हैंडलिंग नॉट सपोर्टेड, प्रोजेक्ट्स में सफर फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। यस, जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा रिस्क होगा, बट द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल हैज नो मैकेनिज्म फॉर रिस्क हैंडलिंग। इसमें रिस्क हैंडलिंग का कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। रिस्क हैंडलिंग क्या होता है और रिस्क हैंडलिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, ये होता है स्पाइरल मॉडल में, जो कि जस्ट इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा स्पाइरल मॉडल। तो उसमें हम लोग समझेंगे ध्यान से कि रिस्क को कैसे वो क्या करता है, हैंडल करता है स्पाइरल मॉडल। अभी आप लोग इतना जान लीजिए कि इसमें रिस्क को हैंडल करने का कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता, ये इसका ड्रॉबैक्स है। देन लिमिटेड कस्टमर इंटरेक्शन, यस इसमें जो कस्टमर से इंटरेक्शन हमारा होता है वो बहुत ही कम होता है, और जो कि बहुत जरूरी है कस्टमर से इंटरेक्ट करना, क्योंकि अगर हम लोग लंबे समय से कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रहे हैं तो पता चलेगा यूजर का ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यूजर का रिक्वायरमेंट पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो कस्टमर इंटरेक्शन अकर्स एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के समय, एंड एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, और डायरेक्ट फिर होता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के समय। These fewer interactions with the customers may lead to many problems as the finally developed software may differ from the customer's actual requirement। जो कस्टमर का एक्चुअल रिक्वायरमेंट था ऐसा होगा कि हमारा फाइनल डेवलप्ड सॉफ्टवेयर से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, एक ड्रॉबैक्स है। तो ये था हमारा इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिए,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अपने ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट कोड, लेट्स बिगिन।